शांति। ओम शांति। शांति। कितना अच्छा लग रहा है। एक साथ सब ओम लंबे स्वर में कर रहे हैं। करो एक साथ एक बारी। शांति लग रही ना? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज का ड्रामा अनुसार प्लान चेंज ये बात सिद्ध करती है कि ड्रामा कितना फिक्स है ना? चाहे हम प्लानिंग कुछ भी करें, लेकिन ड्रामा जो है जैसा है वैसा ही प्ले होगा। अभी शाम के बजाय मेरा अभी ड्रामा में पार्ट है ना, आप सबसे मिलने का। तो उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं। ड्रामा के अनुसार हमको चेंज होना है, लेकिन ड्रामा चेंज नहीं होगा। कितना पक्का कराता है बाबा ये पाठ हमको कि ड्रामा पर कितना अडोल रहना है, अंगत की तरह रहना है, ड्रामा को एक्सेप्ट करना है, उस सीन को हमें स्वीकार करना है, चाहे हमारा मन कुछ भी कहता हो। अरे हमको तो शीलू बहन का क्लास सुनना था और दिव्या बहन आ गई। मन को एक्सेप्ट करना होता है ना, क्योंकि मन ने पहले वो सोच लिया है ना, अंदर पिक्चर बना लिया होता है और फिर सडन चेंज हो जाता है। तो एक्सेप्ट करने की शक्ति भी शक्तियों की बात है ना, कि सर्व शक्तियों से हमें क्या करना है? संपन्न बनना है। अब जब शक्तियों की बात आती है तो स्नेह और शक्ति, उसमें हमें देखते हैं कि शक्तियों की आवश्यकता कितनी है। हमें बहुत जरूरत है शक्तिशाली हमें अपने आप को बनाना, और सर्व शक्तियां हमें चाहिए। अलग अलग समय पर अलग अलग शक्तियों की जीवन में आवश्यकता रहती है, और इसलिए शक्तियों का आवाहन किया जाता है। संसार में भी देखते हैं कि धन चाहिए तो कौन सी शक्ति का आवाहन करते हैं? लक्ष्मी का। नॉलेज चाहिए तो सरस्वती का। और मनोकामनाएं पूर्ण, इच्छाएं पूर्ति करने के लिए अलग अलग शक्तियों की आवाहन, अलग अलग शक्तियों का पूजन होता है। अब जो समय आ रहा है, आया है और आने वाला है, वो बाबा ने शब्दों के द्वारा तो हमारे सामने वो चित्र बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर बाबा ने हमें वो चित्र बताया है शब्दों के माध्यम से।
कि आने वाला समय कितना नाजुक होगा और दुखों के पहाड़ गिरेंगे। बहुत अलग एक समय होगा जिसका चित्र बाबा ने दिया है, और इसलिए हमें शक्तियों की संपन्नता की जरूरत है। और कहाँ कहाँ हमें शक्तियों की जरूरत पड़ती है? वैसे तो कदम कदम पर शक्तियों की जरूरत है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, अचानक भूकंप हो जाता है, अचानक साइक्लोन आता है, सुनामी आती है, अकाल पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती है, या तो बहुत बारिश हो जाती है जिससे गए वर्ष कि उसके अगले वर्ष सब जगह पानी 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 भर गया। और कितना, क्योंकि इतनी बारिश होती नहीं है तो पानी के जाने का इतना प्रबंध भी नहीं रखते हैं, और अचानक इतनी बारिश, और कुछ घंटों में कई इंच बारिश हो गई तो पानी सारा जमा हो गया, जाने को अभी टाइम लगेगा तो भर गया, उससे नुकसान। तो कुदरती आपदाएं आती है। दूसरा है, दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि शारीरिक बीमारियों का उपद्रव बढ़ता जाता है। जो बहुत बड़ी और कड़ी बीमारियां कही जाती थी, जो कब कब और किसी किसी को होती थी, आज वो बीमारियां कहाँ हैं? घर के अंदर वो बीमारियां। बाबा ने कुंडली में कहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सब आत्माएं काफी समय से पुनर्जन्म लेते आए हो। अनेक आत्माओं के साथ आपके हिसाब किताब कर्म के बने हुए हैं, और अभी ये ड्रामा का एंड हो रहा है। अभी कुछ ही समय के अंदर हर आत्मा को अपने बाकी रखे हुए हिसाब किताब को इतने समय में ही चुप्त करना है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि अकाले मृत्यु भी इसलिए होती है क्योंकि शरीर ले, हिसाब वहाँ का पूरा किया, छोड़ दे, फिर दूसरा जन्म ले, फिर वहाँ का हिसाब चुप्त करे। कई जगह पर हिसाब बाकी है, और ड्रामा फिनिश हो तब तक उसको अपना हिसाब भी फिनिश करना है। तो जल्दी जल्दी शरीर लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और कारण तो कोई बनेगा ही बीमारी का, कुछ न कुछ कारण शरीर छोड़ने का तो निमित्त तो होगा ही। अब ये परिस्थिति, शरीर के कर्म भोग भी बहुत हैं, बहुत सारी बीमारियां भी है। उसके साथ साथ देखते हैं कि मानसिक बीमारियां भी बढ़ रही है। मानसिक तनाव के कारण मन की बीमारियां भी बहुत हो रही है। आजकल देखते हैं कि अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी सत्ता पर हैं, धनवान हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है। तो ये भी परिस्थिति है। साथ साथ देखते हैं कि संबंधों के अंदर मन मुटाव, रिलेशन बहुत जल्दी जल्दी से टूट रहे हैं। संबंधों के अंदर मन मुटाव बढ़ रहा है, संबंध टूट रहे हैं। तो ये भी परिस्थिति हमारे सामने है। तो इन सब बातों
के कारण हमें अपने आप को शक्तिशाली जरूर, समर्थ, आज बाबा ने कहा समर्थ बनना होगा, अर्थात शक्तिशाली बनना होगा हमें, इसलिए शक्तियों की जरूरत है। अब देखते हैं कि इन सारी परिस्थितियों को, लेकिन जब उस पर सोचते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर धन के द्वारा भी उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो कितने धनवान लोग रोड पर आ जाते हैं, खाने के तकलीफ, पानी उनको नहीं मिलता है। अब धन तो है, लेकिन अब धन इस परिस्थिति में मदद नहीं कर सकता है ना ऐसी परिस्थिति। मानसिक तकलीफें ऐसी हैं जिसके अंदर भी कोई क्या हेल्प कर सकता है। तो ये शारीरिक बीमारी वो व्यक्तिगत आत्मा को वो भोगनी पड़ती है। उसमें कोई धन लगाएं, लेकिन वह तकलीफ तो खुद को ही भोगनी पड़ेगी ना। कई जगह पर पढ़ाई काम नहीं करती है, सत्ता हो लेकिन तकलीफ हो तो क्या करे। किसी भी बड़े पोस्ट पर हो, लेकिन क्या कर सकते हो। ये सब चीजें काम नहीं आती है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए उस समय पर ये सर्वशक्तिवान परम आत्मा की शक्तियां ही हमें मदद कर सकती है। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं अष्ट शक्तियों को। तो आप सब जानते हो अच्छी तरह से, बाबा के बच्चे हो, पुराने हो, आप औरों को प्रदर्शनी समझाने वाले हो, तो अष्ट शक्तियां कौन सी है वो तो जानते हो। लेकिन शक्तियां बहुत हैं, जिसमें से आज हम लेते हैं नॉलेज की शक्ति। नॉलेज इज पावर। ज्ञान एक बल है, ज्ञान एक शक्ति है। परमात्मा भी सृष्टि पर जब अवतरित हुए तो बाबा ने पहले क्या किया, हम बच्चों को नॉलेज दी, ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि नॉलेज द्वारा अंधकार को, नॉलेज माना रोशनी, नॉलेज को प्रकाश कह सकते हैं, रोशनी कह सकते हैं। तो नॉलेज के प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने की शक्ति है। ज्ञान में ताकत है ना। जो अंदर का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार, उसको दूर करने की पावर इन लाइट में नहीं है। ये कितनी भी लाइटें लगा दो, अंदर का अंधकार दूर होगा, वो पावर इनके पास नहीं है। वो पावर किसके पास है? नॉलेज में। तो ज्ञान में वो शक्ति है जो अंधकार को दूर कर सकती है। दूसरा, नॉलेज में वो शक्ति है जो हर चीज हमें स्पष्ट समझ देती है। समझने की शक्ति, नॉलेज से ही तो हमने समझा कि मैं शरीर नहीं हूं और आत्मा हूं। ये कैसे समझा? ज्ञान से ही ना। आत्मा थी ही, आत्मा और शरीर दोनों थे, लेकिन ज्ञान से हमने ये बात को समझा। अर्थात हमारी बुद्धि में क्लैरिटी कैसे आई, स्पष्टता कैसे आई? नॉलेज से आई। आज हमें यहाँ से विदेश जाना हो, वो जाने की जो प्रोसेस है उसकी स्पष्ट नॉलेज मिल जाए
तो व्यक्ति निडर बन जाता है, निडरता की शक्ति आ जाती है नॉलेज से। हाँ, मुझे पता है यहाँ से कैसे कैसे जाना है, और जिनको पता न हो वो बेचारा सोचता है कैसे जाए, कहाँ जाना होगा, कैसे जाना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, हम वहाँ जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। अंदर भय होगा ना, अंदर डर रहेगा। नॉलेज से क्या व्यक्ति बनता है? निडरता की शक्ति है वो आ जाती है। नॉलेज से परखने की शक्ति आ जाती है। समझ नहीं, बाबा ने भी परमात्मा की पहचान हमें दी कि जो भगवान किसको कहा जाता है, ईश्वर किसको कहें, उसकी समझ मिली। जो कोई भी आकर के कहे कि मैं भगवान हूँ या सब में भगवान है, तो हम मानेंगे? मानेंगे नहीं। क्यों? नॉलेज मिली है, परख आ गई है कि भगवान किसको कहा जाता है। तो नॉलेज से क्या होता है? परखने की शक्ति हमारे में आ जाती है। नॉलेज से और क्या होता है? कई बार आप देखो, सब परिवार में रहते हैं, आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे साथ साथ ज्ञान में आते हैं। कल भी मैंने देखा, दादी आई थी तो एक छोटी सी बच्ची ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस पहन करके दादी के सामने आई थी। कहीं छोटे छोटे बच्चे इतनी कमेंट्री से अच्छा योग कराते हैं, अच्छा भाषण करते हैं, छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा डांस करते हैं। तो उनके माँ बाप को हो जाता है कि मेरी बच्ची तो आगे चल के क्या होगी? क्या होगी? बोलो, ब्रह्मा कुमारी बनेगी। ऐसा होता है ना, माँ बाप को बहुत होता है कि देखो बचपन से वो भाषण करती है, डांस करती है, ये करती है, तो ये तो जरूर ब्रह्मा कुमारी बनेगी और मेरे को बनाना ही है, उसको ब्रह्मा कुमारी बनाना है। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, संग का रंग लगता है, यहाँ का संग छूट जाता है, फिर उनके सोच में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो कई बार माता पिता को है ना बहुत शौक लगता है अंदर में, अरे मैंने इनके लिए तो क्या कल्पना की थी, मैंने क्या क्या रखा था उसके लिए कि हम तो एक सेंटर खोलेंगे, मेरी बेटी संभालेगी, उसके लिए ये करेंगे, समर्पण समारोह करेंगे, सारे संबंधियों की उसके द्वारा हम सेवा करेंगे। इतने महल खड़े कर दिए होते हैं अंदर में, और फिर बड़े होने पर कहती है कि मम्मी, समझ गए ना क्या? समझ गए। तब माँ को है ना एकदम धक्का लगता है। तब हमें ये नॉलेज मदद करती है कि हर आत्मा का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। नॉलेज की शक्ति, नॉलेज की पावर हमारी स्थिति को स्टेबल रखती है कि हर एक आत्मा का स्थान के साथ, व्यक्ति के साथ हिसाब है, पार्ट है उसका, वही वो बजाएगी। मेरे हिसाब से तो पार्ट बजना नहीं है। तो नॉलेज से हम अपने आप को क्या करते हैं? सेट, सीट पर सेट रहते हैं, नहीं तो क्या हो जाते हैं? अपसेट। तो नॉलेज की शक्ति वहाँ क्या कर रही है? हमें मदद कर रही है। ऐसे ही नॉलेज की शक्ति और भी कहाँ हमें मदद करती है? देखो, परिवार में रहते हैं, संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ कई बार हमारी कंपैरिजन की भावना आ जाती है। मेरी फ्रेंड है ना, उसका हस्बैंड तो कितना कमाता है, उसका घर देखो कितना बड़ा है, उनके पास तो गाड़ियां तो देखो, मेरा हस्बैंड है ना इतना नहीं कमाता है।
वो तो देखो साल में एक बारी तो विदेश यात्रा करते हैं, हम तो देश में भी नहीं घूमते हैं। ये अपेक्षा, बच्चे होते हैं, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना ही चाहिए, डॉक्टर बनना ही चाहिए ना। ये अपेक्षाएं हैं संबंधियों के साथ, परिवार के साथ और भी रिलेटिव। इस प्रसंग में इसको ऐसा इतना करना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरे को ऐसा बुलाना चाहिए। ये बहुत सारी अपेक्षाएं बहुत कनेक्शन में है। अब नॉलेज है ना, अपेक्षा नॉलेज क्या कहती हैं? हरेक की क्षमता शक्ति अपनी अपनी है। मैं चाहूं कि मेरी बच्ची ये बने कि बच्चा, उसकी पढ़ाई करने की कैपेसिटी तो मेरे को देखनी पड़ेगी ना। वो समझेंगे कि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसमें और क्या कला है, कहाँ उसको डेवलप कर सकते हैं, वो करें। न खुद अपसेट होंगे, न प्रेशर बच्चों पर डालेंगे। न बच्चा अपसेट होगा माँ बाप से और न माँ बाप बच्चों से अपसेट होंगे। वहाँ क्या मदद करती है? नॉलेज, कि किसी से भी कोई भी अपेक्षा रखो तो पहले उसकी शक्ति देखो, उसकी क्षमता को देखो, चाहे भाई बहनों से, चाहे बहन भाई से। तो ये नॉलेज की शक्ति हमें क्या करती है? अपेक्षा नहीं, उससे भी डिस्टर्ब। उनकी ताकत उतनी है, उतना ही करेंगे ना। मैं हमेशा मिसाल देती हूँ कि एक 100 वोल्ट का बल्ब है, दूसरा 1000 का जल रहा है, वो खूब रोशनी दे रहा है। मेरे को होता है मेरा घर का बल्ब है ना, ये प्रकाश इतना देता नहीं है, लेकिन इसकी 100 वोल्ट और कहाँ 1000 वोल्ट। ये डिफरेंस मैं समझूं तो क्या है, डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये नॉलेज की शक्ति हमारी मन की स्थिति को सेट करके रखने में क्या करती है? मदद करती है। दूसरी शक्ति है स्नेह की शक्ति। स्नेह में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। प्यार वो चीज है कि जो आत्मा में बदलाव लाने की शक्ति। कई बार किसी को डांट कर, गुस्सा करके, न प्रेशर ला करके हम कोई चेंज करवाते भी हैं, लेकिन वो सदा काल के लिए नहीं रहता है, टेम्पररी। कई बार स्कूल में देखते हैं ना, टीचर आती हैं और स्ट्रिक्ट होती हैं, सब चुप हो जाते हैं। जैसे टीचर ने पीठ की और आवाज और वो शुरू है ना, प्रेशर से था, डर से था। चाहे कहीं स्कूल में हो, जॉब में हो, फैक्ट्री में हो, परिवार में हो, प्रेशर का परिवर्तन ये अल्पकाल का होता है, लेकिन प्यार से आया हुआ परिवर्तन वो आगे चलता है। माताएं सब बैठी हैं, आपने जन्म कहाँ लिया, पालना कहाँ ली है, और फिर शादी होकर के आप जिस स्थान पर गए, आपने सब चेंज किया ना। रस्म रिवाज, वहाँ की खाने पीने की पद्धति, फिर भी पहले के जमाने में तो अलग बात थी। आजकल देखते हैं कि लड़कियां, हिंदू लड़कियां क्रिश्चियन से शादी कर लेती हैं, मुस्लिम से कर लेती हैं। टोटली चेंज, वास्ट डिफरेंस, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं लगती, वो बदलाव में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? प्यार, स्नेह। उनको कहते हैं कि अभी तू बुर्खा पहनती है, अब तू नॉनवेज खाती है, कहते हाँ मेरे परिवार में वहाँ हूँ ना, तो अभी उनके हिसाब से नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, जैन फैमिली में गई तो वहाँ उसने उपवास करना शुरू कर दिया वैष्णव से।
अठाई पानी पर रहना, है? और वो मंत्र करना शुरू कर दिया। ये परिवर्तन की शक्ति कहाँ से आई? प्रेम से, स्नेह से। आप और हमने भी बाबा से प्यार किया, हम सब ने भी परिवर्तन किया है ना। लोगों को लगता है कि अरे ये सफेद कपड़े कैसे पहनते हैं, है? अरे ये लोग प्याज लहसुन के बिना खाना कैसे खाते हैं, ये बात थिएटर में जाते नहीं है, पार्टियां में जाते नहीं है, ये नहीं करते वो करते हैं, सिंपल रहते हो। और हमें कोई तकलीफ है? क्यों नहीं है? प्यार है बाबा से। मुझे याद है कि मैंने अपनी सेवाएं म्यूजियम से शुरू की थी, तब तो छोटे थे, तो म्यूजियम में वो समझाने के लिए दादी ने कहा था कि कुछ मास आकर के रहो, पार्टियां समझानी है। हम समझा रहे थे। फिर जो पार्टी वाले थे उन्होंने कहा जरा आपसे कुछ पूछना है कि इतनी छोटी छोटी एज में आ गए हो, आप सफ़ेद ड्रेस पहनते हो, आपने तो कुछ भी पहना ही नहीं है, घर छोड़ के इधर आए हो, आपको कुछ होता नहीं है? उनको प्रॉब्लम हो रहा था और फिर भी उनको लगता था कि आप लोग के चेहरे तो खुश है, ये सब चीजें नहीं है आपकी लाइफ में, फिर भी आप खुश कैसे रहते हो? जिन्होंने चेंज किया परमात्मा प्यार में, वो चेंज किया है ऐसा भी नहीं लगता है। हमने कुछ बदला हो ऐसा लगता है? अभी यही अच्छा लगता है। अभी और कुछ पहरे तो लगता है बदले हैं और ही, लेकिन ये पहनने में नहीं लगता है। ये परिवर्तन कैसे आया है? प्यार से। बाबा के प्रति हमारा स्नेह है और स्नेह के कारण क्या हुआ? परिस्थिति। साथ साथ मुझे याद आता है वो सपेरा होता है ना, सपेरा, वो बीन बजाता है, सांप होता है और बीन बजाता है। वो बीन का आवाज सुन के सर पैसे डोलता है और इतना वो मस्त मगन हो जाता है वो सुनने में। जो उनके जहरी दांत होते हैं ना, वो सपेरा है ना, निकाल देता है, तो भी वो तो डोलता ही रहता है, वो अपना मस्त रहता है। बाबा ने भी क्या किया है? बाबा से प्यार ज्ञान से भी। जिससे प्यार हो, उनको जिन चीज से प्यार हो हम सबको प्यारा लगता है। कई बार माताओं से कहें, भाइयों से कहें कि आपने ऐसे ड्रेस, क्या है मेरी वाइफ को है ना ये पहनूं तो पसंद है इसलिए पहनता हूँ, या मेरे पति को पसंद है इसलिए मैं ऐसे कर। उनको जो पसंद, खुद की पसंद छोड़ो, उनको क्या पसंद है वो मुझे पसंद। तो बाबा का ज्ञान की मुरली की तान ऐसी है, बाबा की मुरली की धुन ऐसी है जो हम सब मस्त हो जाते हैं ना। और साथ साथ उस मुरली को सुनते सुनते मीठे बच्चे, सिकी लद्धे बच्चे, लाडले बच्चे, कल्प के बाद मिले बिछड़े हुए मेरे प्यारे बच्चे, आहा हा, क्या सुख मिलता है। सुख मिलता ही इलाही है ना बाबा के शब्द। उसमें ऐसे हम दीवाने और मस्त होते हैं। उस ज्ञान की धुन ने हमारी विकृतियां रूपी जहर बाहर निकाल दिया, हमें पता भी नहीं चला है। तो बाबा की मुरली की धुन ऐसी है, ऐसा परिवर्तन हम सब में कर देती है। कई चीजों का बदलाव हमारे में आ गया, हमको पता भी नहीं चला। परिवार वाले कहते हैं अभी पहले से आप बहुत शांत हो गए हो,
है ना, बदलाव हमको नहीं पता चलता है। फैमिली मेंबर्स, मित्र संबंधी कहते हैं कि अभी आपका बोलना कम हुआ है, अभी आप पहले से गुस्सा है ना, आपका कम हो गया है, परिवर्तन होता है ना। तो बाबा की ज्ञान की मुरली ने क्या किया है, ये सब कम कर दिया। और कोई भी प्रकार की परिस्थिति आए तो प्रेम में सामना करने की शक्ति भी आ गई है ना? तो ये है स्नेह की शक्ति। कहाँ हमारी कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण धीरे 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 हटते जा रहे हैं, नेचुरल हो गया है लाइफ हमारी। ये तीसरी शक्ति है हमारी निश्चय का बल। निश्चय में पावर है। मुरलियों में बार बार सुनते हैं कि निश्चय में विजय, निश्चय बुद्धि। अब निश्चय में देखते हैं कि हमें ये निश्चय है कि कल्प कल्प बाबा इस सृष्टि पर अवतरित हुए थे। कल्प कल्प बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया, बाबा ने हमको एडॉप्ट किया। कल्प कल्प बाबा ने हमको स्वर्ग के वर्षे का अधिकारी बनाया है। और अभी जो हम कर रहे हैं ये नया कुछ नहीं, नथिंग न्यू। अभी जो कुछ हो रहा है ये बना बनाया ड्रामा है, निश्चय है हमको। इसलिए बाबा कहते हैं आप में, बाप में, ड्रामा में निश्चय है, ड्रामा में निश्चय। मैं अपना एक अनुभव बताऊं कि कुछ दिन पहले ही बोरीवली सब जोन की बहनों के लिए हर सप्ताह में मिलना और अव्यक्त मुरलियों का चिंतन करना, स्टडी करना, ये सब कर रहे थे। अभी फर्स्ट बार जब मिल रहे थे तो उसके पहले 2-3 प्रोग्राम थे जो मेरा बाहर जाना हुआ और इतनी प्रिपरेशन मेरी कोई हुई नहीं। मैं सोचती थी कल इतने 100 लोग आएंगे और क्या करना है। उस दिन मेरे को एहसास हुआ, बहनों को भी कहा, रात्रि को लेट हुआ, सुबह अमृत वेला किया, उसके बाद फिर इतनी जागृति और ऐसे बुद्धि चलने लगी, वो मुरली लेके बैठ गई मैं। और क्या मुरली में कौन से विषय निकालने हैं, क्या चिंतन करना है, क्या डिस्कशन करना है, कैसे ग्रुप बनाना है, और एक अलग स्थिति बन गई। सुबह का क्लास पूरा हुआ, बस दिल करे बाबा के कमरे में बैठूं, मुरली लेके लिखना, नाश्ते करने की इच्छा नहीं। थोड़े समय में इतना नई चीजें आने लगी, मैं खुद देखने लगी कि इसमें मेरा क्या पुरुषार्थ है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, रात को सो के सुबह उठी बस, और कुछ नहीं। और ऐसा फील होने लगा कि आज से 5000 वर्ष पहले जो बात हुई थी वो अब मेरे दिमाग में इमर्ज फटाफट होती जा रही है और एक अलग स्टेज बन गई। तो लगा कि ये कौन करवा रहा है, ड्रामा करवा रहा है, हमने नहीं किया, ड्रामा करवा रहा है, क्योंकि खुद का कोई पुरुषार्थ ही नहीं था। कैसे समझे मैंने किया, ड्रामा। इसलिए बाबा कहते हैं बना बनाया, अभी नया कुछ बनने वाला है ही नहीं। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, ये दुनिया में ज्योतिष है ना, भविष्य दिखाते हैं, तो लोगों को आश्चर्य लगता है ना कि ये भविष्य दिखाते हैं, आगे की बातें। वो बाबा के इस बने बनाए ड्रामा के हिसाब से ही तो वो बताते हैं, क्योंकि नया तो कुछ होने वाला, पहले जो बना हुआ है वही उनको बताने का है, नया तो कुछ होने वाला है नहीं। तब तो हमारी भविष्य की बातें क्या करते हैं, वो बता पाते हैं। हर समय ड्रामा चेंज होता हो तो वो बता भी नहीं पाएंगे हमको,
तो ये बना बनाया बन रहा है, अब कुछ नया बनने वाला है नहीं। तो ये निश्चय होने के कारण अचानक कोई भी घटना घटती है, कोई भी बात होती है, तो तुरंत बाबा के बच्चों के मुख से क्या निकलता है? ड्रामा, नथिंग न्यू। और अपने आप को उससे क्या करते हैं? स्टेबल रखते हैं। थोड़ा हिल जाते हैं लेकिन उससे अपने आप को क्या करते हैं? हम स्टेबल करते हैं। तो ये निश्चय है ड्रामा पर। फिर निश्चय की बात बचपन में मैंने सुना था पिताजी से कि एक बारी एक कुत्ता था और उसका बच्चा था साथ में, और अचानक शेर आ गया। तो कुत्ता तो घबराने लगा, लेकिन उसका बच्चा था ना, वो शेर के सामने जाके भौं 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 करने लगा। अब ये क्या था? उसको ये निश्चय था, मेरी माँ, मेरी छत्र छाया, मेरी रक्षक, मेरी माँ मेरे साथ है। तो उसमें शक्ति आ गई, शेर का सामना करने की शक्ति। कैसे? निश्चय है, मेरी माँ मुझे बचाएगी, मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी। निश्चय। तो निश्चय बहुत बड़ी ताकत है। कोई बड़े बड़े कार्य करने की क्षमता कैसे आती है? निश्चय से बाबा मेरे साथ है नहीं कि बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है? निश्चय, निश्चय में ही विजय। ऐसी ही एक कहानी दूसरी भी है, लेकिन टाइम हो जाएगा। अभी है पवित्रता का बल, पवित्रता की शक्ति, जो क्या करती है? बड़ों बड़ों को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े सत्ताधीश वालों को, एजुकेशन वालों को पवित्रता के आगे क्या करते हैं? झुकते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ये पवित्रता का बल। ऋषि मुनि आदि के पास, आजकल तो देखो अपनी दादियों के पास बड़े बड़े आते हैं, लेकिन कैसे दादियों के सामने झुक जाते हैं। इनकी त्याग, इनकी प्योरिटी, इनकी तपस्या, वो क्या करती है? पवित्रता की ताकत है कि जो झुका देती है। पवित्रता में वो बल है कि जो असंभव को भी संभव। आप देखो ऋषि मुनियों की भी भले अल्पकाल की पवित्रता संपूर्ण नहीं भी है, लेकिन फिर भी उनके संकल्प में सिद्धि, पवित्रता के कारण बोल में सिद्धि, प्योरिटी की पावर के कारण। ये ताकत सोचता तो हर कोई है, हर कोई बोलता है, लेकिन वो जो बोले वो साकार हो जाता है, मूर्तिमंत हो जाता है। ये है पवित्रता की कौन सी ताकत, बल है। साथ साथ देखते हैं कि पहली यज्ञ की हिस्ट्री में कोई विकारी ख्यालातों से बहनों के सामने आए, एक खराब भावों को लेकर के, लेकिन जब वो सामने आते हैं, वो रूहानियत, वो अलौकिकता, वो दिव्यता, वो रूहानी प्यार उन आत्माओं के ख्याल, ख्वाब और वृत्ति को भी चेंज कर देते हैं। सीता का भी उदाहरण लौकिक में है, लेकिन ज्ञान में भी दादियों के ऐसे एग्जाम्पल हैं कि ऐसे ऐसे असुर लोग आए, लेकिन इनकी प्योरिटी के आगे क्या हुए? झुक गए और बताने भी लगे कि क्या ख्याल लेके आए थे और क्या हुआ। तो ये शक्ति कौन सी है? पवित्रता की शक्ति है, जो वृत्ति को
संकल्प को भी क्या कर देती है, चेंज। प्योरिटी माना बाबा ने एक परिभाषा दी है कि पवित्रता, ये सत्यता। पवित्रता किसको कहेंगे, सत्यता। तो जहां शुद्धि है वहां सत्यता है, और सत्य व्यक्ति में ताकत होती है, वो अडोल रहता है, न जिद करता न सिद्ध करता है, वो डरता नहीं है कभी भी, क्योंकि सच्चा है, उसमें वो सत्यता की पावर, और वो नेचुरल है। झूठ को बनाना पड़ता है। सत्य व्यक्ति अपना समय, दूसरों का समय है न बचाता है। झूठ बोलने वाले को प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसको सुनाएगा उसको गोल गोल घुमाएगा, उसका टाइम भी जाएगा, खुद का भी टाइम जाएगा। सत्य व्यक्ति न खुद का समय गवाता व्यर्थ, न दूसरों का समय गवाता है। और सत्य व्यक्ति के पास जाने में व्यक्ति निर्भय होता है। कहेंगे ये झूठा है, हाँ ध्यान रखना, सावधानी रखना। सत्य व्यक्ति के पास आसानी से जाता, सत्य व्यक्ति को समझना और परखना भी इजी होता है। झूठ को समझना और परखना ये मुश्किल हो जाता है। तो पवित्रता में वो पावर है। फिर है त्याग का बल, त्याग की शक्ति है। बाबा भी कहते हैं त्याग के बिना तपस्या नहीं हो सकती। साधना करने की शक्ति कब आए, जब पहले क्या करो, त्याग करो। और बाबा ने कहा त्याग से भाग्य बनता है ना। त्याग से क्या होता है, भाग्य बनता है। तो भाग्य बनाने की अथॉरिटी और पावर बाबा ने दी कब, जब त्याग किया, तो भाग्य बनाने की पावर बाबा ने दी। मैंने देखा कि त्याग से कई गुण आते हैं जीवन में। त्यागी व्यक्ति है ना, सादगी उसमें होती है। त्यागी निरअहंकारी होता है, उसको अभिमान नहीं होता। त्यागी नम्र होता है, निर्माण चित्त होता है। त्याग दृढ़ता की शक्ति से आती है। एक बार ध्यान लिया कि ये छोड़ना है, दृढ़ता की शक्ति उससे आती है। तो ये है त्याग में पावर। फिर है सत्यता का बल, जहां कहते हैं सच तो बिठो नाच। जहाँ सच्चाई है वहाँ ईश्वर की मदद है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। सत्यता में सबके दिलों पर राज्य करने की ताकत उसमें होती है। सच्चा व्यक्ति सबका प्यारा होता है ना। सत्य होता है वहाँ सब भरोसा करते हैं ना, विश्वास रखते हैं, सच्चाई है। सबके दिलों को जीतने की उसमें ताकत रहती है। सब पर दिल पर राज्य। सत्य व्यक्ति जो कहे ना वो करने की भी इच्छा होती है। ये झूठ बोलता है उस पर विश्वास नहीं करना, और वो जो कहे वो करना नहीं। जहाँ सच्चाई है वहाँ पर क्या होता है, फेथ, विश्वास। उसके समीप जाने को मन करेगा। तो सत्यता में भी बहुत, और गॉड के लिए भी कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। और सत्य एक ही होता है, दो चार नहीं होते हैं। परमात्मा सत्य है और आत्मा में भी सत्यता हो तो वही परमात्मा के समीप जाने की एक पावर है। कहते हैं ना, बहुत बड़े व्यक्ति के पास जाने की हिम्मत नहीं रखता कोई व्यक्ति। सत्यता है तो ईश्वर के समीप जाने की शक्ति
उसके पास होती है, किससे भी मिलने की शक्ति होती है। क्यों है? सच्चाई है। बाबा कहते हम भी सत्य, बाबा सत्य, तो योग भी अच्छा लगेगा, है ना। फिर आता है लास्ट में योग का बल। आज देखो, योग के द्वारा ही बाबा हमारे जीवन का परिवर्तन, योग के द्वारा विश्व को बदलने की शक्ति है। योग द्वारा हजारों माइल दूर हो व्यक्ति, लेकिन एक पॉजिटिव प्रकंपन पहुंचाने की क्षमता योग में है। हमारी शुभ भावनाएं, दुआएं दूर हो कोई, लेकिन संकल्प के माध्यम से हम कहाँ कहाँ तक पूरे विश्व में एक जगह पर बैठकर, कितनी ताकत है, एक स्थान पर बैठ के सारे वातावरण को, शुद्ध वायुमंडल को आप चेंज कर सकते हो, वो पावर है। और योग के कारण ही तो हम कहते हैं आत्मा को शांति का दान देने की शक्ति। आज कितना भी अशांत व्यक्ति हो, हम सब मिल के जब योग करते हैं, यहाँ का वातावरण कैसा हो जाता है। बाहर से कोई अशांत आए ना, वो भी यहाँ बैठ के क्या हो जाएगा, सबके सहयोग से, योग बल से वह भी शांत। कितने असंभव कार्य वह योग के बल से संभव। सेवा के क्षेत्र में देखते हैं, आप लोग एक परिवार में देखते हैं कि योग की शक्ति से कितनी बाबा की मदद का अनुभव होता है। असंभव को संभव करना हो तो क्या है? योग का बल, योग की ताकत। योग के द्वारा ही सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति आती है। वो ताकत है जो आत्माओं को क्या कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि आप योग युक्त हो, आपके सामने कोई भी आए, वो कुछ भी खाली हाथ आपसे नहीं जाएगा। चाहे दृष्टि द्वारा प्रेम लेकर के जाएगा, चाहे आपकी दृष्टि से शक्ति का अनुभव करके जाएगा, रहम की अनुभूति होगी, कितनी दया इनकी आंखों में है, इनके चेहरे के भाव कितने पॉजिटिव हैं। कुछ इनसे मुझे मिल रहा है। योग में वो ताकत है कि आने वाले को हम खाली नहीं, भरपूर और संपन्न करके उस आत्मा को हम भेजेंगे। ऐसा निश्चय है ना, ऐसा विश्वास है। और इसीलिए अपना एक गीत भी है, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। क्योंकि हमको है कि हमारे साथ कौन है, सर्व शक्तियों का पुंज, और वो मेरा फादर है, वो मेरा पिता है, अविनाशी, कल्प कल्पांतर का मेरा रिश्ता, बहुत पुरानी पहचान, बहुत पुरानी पहचान है बाबा के साथ। और वो है कौन? सारा विश्व की नजर उस पर है, टिकी है, सारे उनसे ही लेते हैं। और मेरा बहुत समीप का रिश्ता पिता, मैं तो अधिकारी बच्चा हूँ उसका, और सारी शक्तियाँ का वो भंडार है, और मेरे लिए तो सारा खोल के रखता है। बड़ी दिल फराग दिल वाला मेरा पिता है। तो उनसे बाबा कहते जो चाहिए बैठ जाओ, दृष्टि मिलाओ,
उनसे शक्ति अपने आप में क्या करो, आत्मा भरती जाए, अपने आप में भरती जाए। और इसलिए भाई को कहूँगी मैं कि गीत की लाइन बजाएंगे, आप सब साथ में गाना, क्योंकि योग बल भी है और निश्चय का बल भी है। गाएंगे ना सब साथ में, नशा चढ़ेगा, निश्चय। बजा रहे हैं भाई? उससे योग भी करना, बाबा को याद करना। आप सबका साथी कौन? भगवान है, और इसलिए सारे बल, सारी शक्तियां हमारे साथ है। ओम शांति।